क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होने वाले हैं? ये सवाल आज दिन भर हर किसी की जुबान पर रहा। हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है। सबको उम्मीद है कि महंगाई के दौर और बढ़ती ईएमआई के बीच शायद राहत की एक किस्त पेट्रोल डीजल के सस्ते दाम होने पर मिल जाए। पेट्रोल डीजल की कीमत कम होने की संभावना के संकेत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के बयान से मिले हैं। केंद्रीय मंत्री ने तेल कंपनियों से दाम कम करने की अपील की। जो अंडर रिकवरीज थी इनकी पेट्रोल और डीजल की, उसका H1 का लॉस कितना, कोई 28,000 करोड़ दोबारा था। तो ये कहना कि हाँ दाम बढ़ते जा रहे हैं फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दाम यहाँ पे स्टेबल है। मैं तो इनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में अगर इंटरनेशनल प्राइसेस कंट्रोल में रहे तो अगर इनकी अंडर रिकवरी बंद हुई हो तो थोड़ा सा कम करें। बट ये प्राइसिंग डिसीजन ये खुद लेते हैं, हमसे नहीं पूछते हैं। हरदीप पुरी का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें नियंत्रण में रहती हैं तो तेल कंपनियों को दाम कम करने चाहिए। ऐसे में आज आपको इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के उत्पादन से लेकर आप तक पेट्रोल और डीजल के रूप में पहुंचने तक का पूरा खर्चा पानी यानी तेल पर सत्ता की सरल कुंजी मन में सेव कर लेनी चाहिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम से होता है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि पिछले 7 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट देखने को मिल रही है। आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई 2022 में कच्चे तेल की कीमत $105.49 प्रति बैरल थी। अगस्त 2022 में यह कम होकर $97.4 प्रति बैरल हो गई। सितंबर 2022 में घटकर $90.71 प्रति बैरल हो गई। वहीं अक्टूबर 2022 में $91.60 प्रति बैरल हो गई। नवंबर 2022 में $87.55 प्रति बैरल ये रही। दिसंबर 2022 में $78.1 प्रति बैरल रही है, जबकि जनवरी 2030 में ये और कम हुई और $79.98 प्रति बैरल हो गई। यानी मौका भी है, दस्तूर भी है। इसलिए हरदीप पुरी ने दाम कम करने का टॉपिक छेड़ दिया। पिछले 7 महीनों में कच्चा तेल प्रति बैरल लगभग 2,000 रुपये सस्ता हुआ, लेकिन तेल के दाम में कोई राहत नहीं दिखाई दी। ऐसे में सवाल है कि इस दौरान राहत किसको मिली? अगर पिछले 4 महीनों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट ना तो बढ़े हैं और ना ही कम हुए हैं। इस पर आर्थिक जानकार क्या कहते हैं, ये भी जरा सुनिए। मंत्री जी ने यह भी बयान दिया है साथ में कि ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज अपनी मर्जी से नहीं कीमतें बढ़ाती हैं, हमारे कहने से नहीं। अगर ये बढ़ाती हैं या घटाती हैं या एक स्तर पर रखती हैं तो ये अपनी मर्जी से रखती हैं। तो इसमें सोचने वाली बात ये आती है कि जब इलेक्शन के इर्द गिर्द कैसे ये कीमतें बढ़नी रुक जाती हैं। क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज स्वयं इस बात का संज्ञान ले लेती हैं? क्या वो अपने मुनाफे को, अपनी बॉटम लाइंस को भूल जाती हैं कि भाई वो लॉस झेलने को तैयार हो जाती हैं क्योंकि इलेक्शन है? तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार को एक वाइट पेपर जारी करना चाहिए जिसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए कि क्या ये कीमतें वाकई में मार्केट पर आधारित हैं। अगर देश के 4 महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमत की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹79.62 प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹94.27 प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹92.76 प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल ₹102.63 प्रति लीटर है, जबकि डीजल ₹94.24 प्रति लीटर है। यह भी जानिए कि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कैसे तय होती है। पेट्रोल का बेस प्राइस होता है, जिसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज उस पर होता है। उसके बाद कंपनी का मुनाफा जोड़ा जाता है, डीलर का कमीशन जोड़ा जाता है, केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसके बाद राज्य सरकारों का अलग अलग वैट लगता है। इसके बाद जो फाइनल रेट बनता है वो आपको देना होता है। दिल्ली का उदाहरण लें तो पेट्रोल के कुल दाम में 40% से भी ज्यादा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी, वैट और डीलर कमीशन का है, जबकि पेट्रोल का बेस प्राइस और माल भाड़ा जोड़कर दाम सिर्फ ₹57.36 बनता है। बाकी जितना भी है वो सब कुछ राज्य सरकारों का है और उसमें जो उनके टैक्स हैं वो आपकी जेब से भरने पड़ते हैं आपको। हमने आपके लिए दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम का ब्रेकअप भी निकाला है। इसके लिए हमने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आंकड़ों की मदद ली है। इस ब्रेकअप की तारीख है 16 जनवरी 2023, यानी सिर्फ
एक हफ्ते पहले का ये ब्रेकअप है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का बेस प्राइस 97 रुपये 16 पैसे प्रति लीटर है। बेस प्राइस समझिए। इसमें माल भाड़ा 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से होता है। 57 रुपये 16 पैसे इसमें हम बता रहे हैं बेस प्राइस। एक्साइज ड्यूटी 27 रुपये 90 पैसे प्रति लीटर है। डीलर कमीशन औसतन 3 रुपये 85 पैसे प्रति लीटर। इसके अलावा वैट 15 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर इसमें जुड़ता है। इस तरह दिल्ली में पेट्रोल का फाइनल दाम 96 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर है, जिस रेट पर आपको पेट्रोल दिया जाता है। इसके साथ ही दिल्ली में डीजल के दामों का ब्रेकअप भी आप देख लीजिए। डीजल का बेस प्राइस 57 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर है। माल भाड़ा 22 पैसे प्रति लीटर है। एक्साइज ड्यूटी 15 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर है। डीलर कमीशन 2 रुपये 55 पैसे प्रति लीटर है। इसके अलावा वैट है 13 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर। इसी तरह दिल्ली में डीजल का फाइनल दाम 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर है। दरअसल तेल केंद्र और राज्य सरकारों के लिए पारस पत्थर की ले जैसा है, जिससे कभी भी कमाई का सोना बनाया जा सकता है। तो तेल के खेल में केंद्र सरकार राज्य सरकारों के पाले में गेंद डालती है, जबकि राज्य सरकार अपनी दलील देती है। एक सवाल यह भी है कि एक ही देश में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट अलग अलग क्यों होते हैं। इसकी बड़ी वजह है राज्य का वैट टैक्स, जो राज्य के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में पेट्रोल पर राज्य सरकार 31% टैक्स लगाती है, जबकि गुजरात में सरकार 12 रुपये अपना टैक्स लगाती है। आंध्र प्रदेश में पेट्रोल पर राज्य सरकार 30% टैक्स लगाती है। वहीं कर्नाटक में राज्य सरकार लगभग 21% टैक्स लगाती है। राजस्थान में पेट्रोल पर राज्य सरकार 26 लगभग 27% टैक्स लगाती है। वहीं यूपी में राज्य सरकार 15.5% अपना टैक्स लगाती है। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पर राज्य सरकार लगभग 24.5% टैक्स लगाती है। वहीं यूपी में राज्य सरकार 16% टैक्स लगाती है। केंद्र और राज्य सरकारों का खजाना भरने का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोल और डीजल है। अगर पिछले 5 सालों में पेट्रोल डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई पर गौर करें तो साल 2017-18 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,29,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 1,85,000 करोड़ थी। साल 2018-19 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,14,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई करीब 2 लाख करोड़ थी। साल 2019-20 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 2,23,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों ने 200 लाख करोड़ की कमाई की। साल 2020-21 में केंद्र सरकार की कमाई करीब 3,72,000 करोड़ थी। वहीं राज्य सरकारों की कमाई 2 लाख करोड़ थी। यानी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, सबके लिए तेल कमाई का एक बड़ा साधन है। बड़ा सवाल यह है कि अब तेल के दाम घटेंगे या नहीं। कच्चे तेल के घटे हुए दाम जो कह रहे हैं, उस हिसाब से मौका भी है और दस्तूर भी।